लिखा है इस भाव में। आइए लाडली सरकार से प्रार्थना करते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ भैया सीने से लगाए जाते हैं। ए जग वालों तुम मत घबराओ, इस दर पर शीश झुकाने से, इस दर पर अरे ए नादानो सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। जिन लोगों पर ए जग वालों, जिन लोगों पर ए जग वालों हो खास कृपा मेरी श्यामा की, उनको ही संदेशा जाता है, वही वृंदावन बुलाए जाते हैं। तो भैया मैं एक बात आपको बता दूं, जब यहां पर ये जो इतना सुंदर आयोजन हो रहा है, तो ठाकुर जी ने, श्री जी ने पहले लिस्ट बनाई कि किस किस को वृंदावन बुलाना है। एक एक भक्त का नाम लिखा है लिस्ट में, एक एक भक्त का। बोले ज्वेलर्स की दुकान पर वो व्यक्ति जाता है जिसकी जेब में पैसे होते हैं। सोने की दुकान पर सोना खरीदने वो व्यक्ति जाता है जिसकी जेब में पैसे होते हैं। नहीं तो भैया भीड़ तो सब्जी मंडियों में भी लगी रहती है, भीड़ तो सब्जी मंडी में भी लगी रहती है। तो भैया आज जहां आप बैठे हैं ना, ये वो ज्वेलर्स की दुकान है, वो ज्वेलर्स की दुकान है भैया। यहां पर वो व्यक्ति बैठा है जिसको मेरी बांके बिहारी ने मुरली में एक एक नाम बुलाया है, वो आकर बैठा है। नहीं तो भैया गुजरात में तो बहुत लोग हैं, गुजरात में तो खूब है, आपको ही क्यों बुलाया मेरे बांके बिहारी ने? आप पर ही कृपा क्यों की है? मेरी श्री जी ने कृपा करके बुलाया है आपको, इसलिए तो कह रही है उनको ही संदेशा जाता है, वही वृंदावन बुलाए जाते हैं। तो भैया अगर अब मैं खुद नहीं आई, मैं बुलाई गई हूं, तो जब बुलाए गए हैं ना, तो श्री जी से प्रार्थना कर देना और क्या मांग लेना आज वृंदावन में इस रज पर बैठकर। क्या कहना है लाडली से? मीठा मीठा सभी गाइएगा प्रेम से। मेरे चिंतन में आके बसो लाडली, फिर भले कुछ भी देना न देना मुझे। केवल प्यारी जू, जब मैं आपका चिंतन करूं ना, जब मैं आपको याद करूं ना, तो आप फट से मेरी गोद में आकर बैठ जाना बस। और श्री जी आपसे कुछ नहीं मांग रही मैं आपसे। आइए इस भाव के माध्यम से मांगते हैं प्रेम से। मेरे चिंतन में आके बसो लाडली, मेरे चिंतन में आके बसो लाडली, फिर भले कुछ भी देना न देना मुझे। मेरे चिंतन में आके बसो लाडली, फिर भले कुछ भी देना न देना मुझे। मेरे चिंतन में आके बसो लाडली, मेरे चिंतन में आके बसो
भी देना ना देना मुझे, फिर भले कुछ भी देना न देना मुझे। जब मैं ढीली पड़ूं तुम कसो लाडली, जब मैं ढीली पड़ो तुम कसो लाडली। हाँ जब मैं ढीली पड़ूं तुम कसो लाडली, जब मैं ढीली पड़ो तुम कसो लाडली। फिर भले कुछ भी देना न देना मुझे, मेरे चिंतन में आके बसो लाडली। बोलो बरसाने वाली की। जय हो। और प्यारी जू केवल आपसे इतना ही मांग रही हूं, आंख खोलूं तो ऊंची अटारी दिखे, आंख मूंदू तो श्यामा जू प्यारी दिखे। आंख खोलूं तो ऊंची अटारी दिखे, आंख मूंदू तो श्यामा जू प्यारी के प्यारी जू। जब मैं सुबह उठूं ना, आंखों को खोलूं तो मेरे सामने आपकी ऊंची अटारी का दर्शन हो जाए, और जब मैं रात्रि में सो जाऊं तब मुझे प्रियाजू आप मुझे स्वप्न में दिखाई दे। ऐसी कृपा मुंह पे कर दीजिए। आंख खोलूं तो ऊंची अटारी दिखे, आंख मूंदू तो श्यामा जो प्यारी दिखे। आंख खोलूं तो मांगो, कभी मांगो। अटारी दिखे, आँख मूंदू तो श्यामा जो प्यारी मिले। मैं रुदन में रहूं तुम हंसो लाडली, मैं रुदन में रहो तुम हंसो लाडली। मैं रोती रहूं तुम हंसो लाडली, मैं रोती रहूं तुम हंसो लाडली। फिर भले कुछ भी देना न देना मुझे, मेरे चिंतन में आके बसो लाडली। फिर भले कुछ भी देना न देना मुझे। और प्यारी जू मेरे भावों को कर देना साचो प्रिय, मेरी जीवा पे नाम बन नाचो प्रिय। मेरे भावों को कर देना साचो प्रिय, मेरी जीवा पे नाम बन नाचो प्रिय। मेरे भावों को कर देना साचो प्रिय, मेरी जीवा पे नाम बन नाचो प्रिय। मेरे भावों को कर देना साचो प्रिय, मेरी जीवा पे नाम बन नाचो प्रिय।
रस की सागर हो तुम तो रसो लाडली। रस की सागर हो तुम तो रसो लाडली। फिर भले कुछ भी देना न देना मुझे, मेरे चिंतन में आके बसो लाडली। फिर भले कुछ भी देना न देना मुझे। बोलो राधा रानी की। जय हो। और प्यारी जू, आप ही बताइए मैं आपके भाव में कैसे डूब जाऊं, मैं इस दुनिया को भूल जाऊं, मैं केवल आपको ही याद रखूं। प्यारी जू, ऐसी कृपा केवल आप ही कर सकती हैं, तो मांगिए ना श्री जी से। भाव में कैसे डूबूं बता दीजिए, प्रेम होता है क्या ये सिखा दीजिए। भाव में कैसे डूबूं बता दीजिए, प्रेम होता है क्या ये बता दीजिए। क्योंकि इस प्रेम के बंधन से मोहन बंध गए, इस प्रेम से मेरी किशोरी जी बंध जाती हैं। हमें प्रेम करना नहीं आता, इसीलिए श्री जी से मांग रहे हैं, आप ही बताइए कैसे प्रेम करना है। क्योंकि हमें पता है इस प्रेम में इतनी ताकत है। किसी ने लिखा है कितना सुंदर है कि सुदामा के तंदुलों में, सुदामा के तंदुलों में स्वाद ना था प्रेम था, और मालनी कुब्जा की कोई शक्ल ना थी प्रेम था। अजी धन्य की पूजा में कोई अकल ना थी प्रेम था, और बाई मीरा के कीर्तन में कोई नकल ना थी प्रेम था। अजी कौन से हीरे जड़े थे नरसी की करताल में, क्या समझ के बंध गए वो नंद के जंजाल में। और वन में भी जाकर खाया था द्रौपदी के थाल में, और क्या बांध कर लाया था वो निर्धन फटे हुए रुमाल में। और इतना भी नहीं, अरे जिसके जूठे बेर खाए उसकी क्या औकात थी, और असल हीरे चमन ये तो प्रेम की ही बात थी। ये तो प्रेम की बात थी। प्रेम में ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, विदुराइन क्या कर रही है, छिलका केले का छील कर केला तो फेंक रही है और छिलका ठाकुर जी के मुख में दे रही है, और मेरे ठाकुर जी वो भी खाई जा रहे हैं, वो भी पा रहे हैं। उस प्रेम के कारण मेरे प्रभु छिलके को भी खा गए। तो भैया ऐसा प्रेम होना चाहिए, मगर ऐसा प्रेम हम लोग कहां कर पाएंगे। ऐसा प्रेम केवल मेरी श्री जी सिखा सकती हैं, तो मांग लीजिए ना। भाव में कैसे डूबूं बता दीजिए, प्रेम होता है क्या ये सिखा दीजिए। भाव में आपको समझ तो आ रहा है ना, फिर आप गा क्यों नहीं रहे। मैंने पहले भी बोला कि इस रज पर बैठ के आप खुद गाएंगे जब मेरे प्रिया प्रीतम कृपा करेंगे। भैया गाना तो पड़ेगा, रोना पड़ेगा,
तो गाइए ना प्रेम से, मांगिए ना, दोनों भुजा उठाइए बिल्कुल सीधे, दोनों भुजा उठाकर। भाव में कैसे डूबूं बता दीजिए, प्रेम होता है क्या ये सिखा दीजिए। मांगिए, भाव में कैसे। और प्यारी जू, तेरी करुणा के रस में बहू लाडली, तेरी करुणा के रस में बहू लाडली। पता है, जब अभी पीछे 2 साल जब पूरे विश्व में कोरोना महामारी चल रही थी ना, तो हमारे वृंदावन में भैया श्री जी की करुणा चल रही थी, करुणा की कृपा चल रही थी भैया। है, हमारे वृंदावन में कोई करोना वरोना नहीं था भैया, यहाँ केवल राधा रानी की करुणा बहती है भैया। इसलिए मांग लीजिए, तेरी करुणा के रस में मैं बोलता रहूं, मेरी करुणा के रस में बहू लाडली, फिर भले कुछ भी देना न देना मुझे, मेरे चिंतन में आके बसो लाडली, फिर भले कुछ भी देना ना देना मुझे। बोलो बरसाने वाली की। और अंत में क्या मांगना है लाडली से? क्या मांगोगे? प्रेम से मांग लेना, क्या पता। और मैं बता दूं, आप सभी सीसीटीवी के कैमरे की निगरानी में हैं। आज मेरे ठाकुर जी की निगरानी में बैठे हैं। क्या पता ठाकुर जी कब रीत जाए, किसकी लॉटरी निकल जाए आज, और भैया मेरी किशोरी जी कृपा कर दे और वृंदावन वास मिल जाए। क्या पता किसकी लॉटरी निकल जाए। मांग लो ना फिर। नाम इतना जपू मुझ में आवेश हो, नित लीला में मेरा भी परवेश हो। नाम इतना जपू मुझ में आवेश हो, नित लीला में मेरा भी परवेश हो। प्यारी जू, ऐसो नाम जपू मैं आपका, ऐसो नाम जपू कि 24 घंटे मुझे कुछ और दिखाई ना दे। केवल मेरे मुख में राधा नाम चले, केवल मेरे मुख में गोविंद का नाम चले। ऐसी कृपा आप कर दीजिए। नाम इतनी ताकत है भैया, स्वयं महाप्रभु ने कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। इस कलयुग के भव सागर को पार करना है तो नाम को पकड़ लेना भैया, राधा नाम को पकड़ लेना भैया, आप कलयुग के भव सागर से पार उतर जाएंगे। एक बहुत सुंदर छोटा सा दृष्टांत बताऊं आपको। एक महाराष्ट्र की रहने वाली जनाबाई, महाराष्ट्र की रहने वाली जनाबाई ठाकुर जी की भक्त हुई है बहुत बड़ी। तो एक वहीं से जनाबाई जी के घर के आगे से कोई संत गुजर रहे थे, जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि इस गांव में जनाबाई नाम की एक भक्त रहती है, तो आइए क्यों ना हम उस भक्त के दर्शन करने के लिए चले ना एक बार। मैं भी तो देखूं कैसा भक्त है, भक्तों के तो दर्शन करने चाहिए। वो संत भगवान चल पड़े, पूरे गांव में जाकर एक एक का दरवाजा खटखड़ाया और कहा, अरे भैया यहाँ जनाबाई
नाम की कोई भक्त रहती है क्या? तो बोला वो सामने वाला घर जो है ना वो जनाबाई का है। तो जैसे ही जनाबाई का दरवाजा खटकाया तो जनाबाई का पुत्र निकला। बोला महाराज जी बोले कि जनाबाई है क्या? तो बोले नहीं, जनाबाई तो उपला मंडी में उपला बेचन गई है। उपला समझते हैं ना? उपला गोबर के जो उपला होते हैं। अब महाराज जी तो भैया सोचने लग गए, बोले ये कैसी भक्त हुई? मैं तो सोचा कि कोई नाम जप कर रही होगी, कोई भगवान का सिमरन कर रही होगी, ये तो उपला मंडी में उपला बेच रही, ये कैसी भक्त हुई? महाराज जी बोले चलो कोई बात नहीं, अब आए हैं तो दर्शन तो करके ही जाएंगे। बोले ये उपला मंडी कहाँ है? बोले महाराज जी बिल्कुल ठीक थोड़ी सी दूरी पे उपला मंडी है। अब पहुंच गए उपला मंडी में महाराज जी। अब वहां पे पूछने लगे कि अरे भैया यहाँ पे जनाबाई का ठिया कौन सा है? जनाबाई जहां उपला बेचती है वो कहाँ है मंडी में? तो किसी ने कहा कि वो जो सामने दो औरतें लड़ रही हैं, दो महिला जो लड़ रही हैं आपस में, एक दूसरे के बाल पकड़े हुए खींच रही हैं, बोले उसी में से एक जनाबाई है। अब तो भैया महाराज जी और बोले ये कैसी भक्त है? बोली मैंने तो सोचा भक्ति कर रही होगी, ये तो एक दूसरे के बाल पकड़ के खींच रही हैं। महाराज जी बोले फिर भी कोई बात नहीं, अब आए हैं तो भैया दर्शन तो करके ही जाएंगे। अब महाराज जी पहुंच गए उन दोनों के सामने और पूछने लगे आप दोनों में से जनाबाई कौन है? तो एक बोली मैं हूं महाराज जी जनाबाई। बोले तो तुम आपस में लड़ क्यों रही हो, गाली गलौज क्यों कर रही हो? बोली महाराज जी इसने ना मेरे 10 उपला चुरा लिए। तो महाराज जी ने कहा दूसरी से अरे तुम इसके 10 उपला दे दो ना, अगर तुमने चुराया तो दे दो। तो वो बोली महाराज जी मैं तो 10 उपला इसको दे रही, ये ले नहीं रही। बोले तुम क्यों नहीं ले रही? बोली मुझे अपने वाले 10 चाहिए, मेरे वाले 10। बोले भैया उपला तो एक जैसा ही होता है, तेरे और मेरे वाले 10 कौन से होते हैं? उपला तो सब एक जैसा ही है, इसमें तेरे 10 और मेरे 10 कौन से होते हैं? बोले महाराज जी, जनाबाई बोली महाराज जी जिस उपला में से राधा नाम की आवाज आए ना वो मेरा उपला है। अच्छा? महाराज जी कहने लगे अच्छा जनाबाई, अच्छा जी। महाराज जी ने एक उपला उठाया, उसमें से कान पे लगाया, कोई आवाज नहीं आई। दूसरा उठाया, कोई आवाज नहीं आई। तीसरा उठाया, कोई आवाज नहीं आई। जैसे ही महाराज जी ने चौथा उपला उठाया तो उपले में से आवाज आ रही है श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। अब जैसे ही महाराज जी ने सुना उपले में से आवाज आ रही है तो महाराज जी तो भैया जनाबाई के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि ए जनाबाई मुझे माफ कर दे, मैंने तो सोचा भैया तू तो मेरे से बड़ी भक्त निकली। ऐसा नाम जपा जनाबाई ने कि उपला में से भी आवाज आ रही है श्री राधा श्री राधा श्री राधा। तो भैया जैसे ही महाराज जी चरणों में गिरे तो जनाबाई ने अपने हाथों से उठाया कि महाराज जी एक बार आप खड़े हो जाओ, ऐसा मत कीजिए, आप तो संत भगवान हैं। बोले आप भी कोई ऐसे वैसे संत ना आए, आप भी कोई ऐसे वैसे संत ना आए। महाराज जी बोले वो कैसे? बोले इस उपले की आवाज को भी ऐसा संत ही सुन सकता है और किसी के बस की बात भी नहीं है। कोई संत होगा वही सुन पाएगा इस आवाज को भी, नहीं तो आपके मेरे जैसा नहीं सुन पाएगा। तो भैया जनाबाई जैसा नाम जपो कि उपला में से भी श्री राधा श्री राधा श्री राधा। 24 घंटे केवल आपके मुख पर केवल राधा नाम रहे, सबसे बड़ी भक्ति है। कुछ मत करना भैया, कोई आरती पूजा करने की जरूरत नहीं है, कोई भोग लगाने की जरूरत नहीं है ठाकुर को, कोई पैसा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी जी मेरे ठाकुर की पटरानी है, साक्षात लक्ष्मी जी। तो मेरे बाके बिहारी को आपसे केवल क्या चाहिए और इस दुनिया वालों को क्या चाहिए? इस दुनिया वालों को आपका तन चाहिए और मेरे बाके बिहारी को आपका मन चाहिए भैया। तो भैया इतना करना, ये मन मेरे बाके बिहारी को दे देना,
और ये तन दुनिया वालों को दे देना। बस फिर तो भैया बात बनी बनाई है, बनी बनाई है। इसलिए मांग लीजिए, नाम इतना जपू मुझ में आवेश हो, तेरी लीला में मेरा भी परवेश हो। नाम इतना जपू मुझ में आवेश हो, तेरी लीला में मेरा भी परवेश हो। हरिदासी की हालत लखो लाडली, हरिदासी की हालत लखो लाडली, फिर भले कुछ भी देना न देना मुझे, मेरे चिंतन में आके बसो लाडली, फिर भले कुछ भी देना ना देना मुझे। और केवल चिंतन में, केवल मेरे चिंतन में एक ही नाम रहे भैया, मेरी प्यारी जू एक ही नाम रहे। उठाइए दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, प्रेम से दोनों हाथ उठाकर कह दीजिए, श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा, कभी कहिए प्रेम से, श्री राधा राधा, गाओ राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा, जपो राधा श्री राधा श्री राधा राधा, जपो राधा श्री राधा श्री राधा राधा, गाओ राधा श्री राधा श्री राधा राधा, गाओ राधा श्री राधा श्री राधा राधा, गाओ राधा श्री राधा श्री राधा राधा, जपो राधा श्री राधा श्री राधा राधा, श्री राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, गाओ राधा 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 राधा, राधा 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 बसो लाडली, फिर भले कुछ भी देना न देना मुझे, मेरे चिंतन में आके बसो लाडली, फिर भले कुछ भी देना न देना मुझे, जब मैं ढीली पड़ूं तुम कसो लाडली, फिर भले कुछ भी देना न देना मुझे। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। इसी तरह मांगते रहिए भैया, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, क्योंकि चींटी के पग नूपुर बाजे वो भी साहिब सुनता है। चींटी कितनी सी होती है? बिल्कुल छोटी सी। चींटी के पांव भी छोटे से होते हैं, उसके पांव में जो घुंघरू बंधे हैं ना, उसकी आवाज को भी मेरा ठाकुर सुनता है। तो आपकी और मेरी आवाज को क्यों नहीं सुनेगा? सुनेगा। सुनाने वाला होना चाहिए भैया, उस भाव से सुनाने वाला होना चाहिए। तो मेरा बाके बिहारी जरूर सुनता है, जरूर सुनता है। तो आइए प्रेम से इस वृंदावन की रज पर बैठकर, मेरी श्री जी ने माला माल किया है सबको। कोई ऐसा व्यक्ति बता दो जो कोरोना में भूखा सोया हो? कोई है?